आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक बात पे आप गौर कर लीजिए बच्चों, यदि हमारे से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, अगर हमें ये तो समझ में आ जाए भाई ये जड़ चेतन सजीव जिसको भी हमारे मन वचन कर्म से कोई ठेस पहुंची है, आहत हुआ है, तो हमें उससे भी क्षमा मांग लेनी चाहिए। अगर वो सामने नहीं है, आप दूरी पे हो गए हो या जैसा भी कुछ है, तो भगवान के सामने बैठकर आपको क्षमा मांगनी चाहिए और उस जगह पर आपको बराबर करना चाहिए कि मेरे से ये जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे मन वचन कर्म से अगर कोई भी व्यक्ति आहत हुआ है, जड़ चेतन सजीव निर्जीव, या पर्टिकुलर जो आपको मालूम है कि फला ये चीज़, भाई आपने मान लो कुत्ते को लात मार दी, चलिए चलते रास्ते एकदम से उसको हटाना चाहा लेकिन लात चल गई आपकी, तो भी भगवान से कहो, हे भगवान, ना चाहते हुए मेरी लात उस पर पड़ी है, मैं क्षमा चाहता हूँ उस जीव से भी, आखिर है तो जीव, उस जीव से भी और आपसे भी, ठीक है, मेरे को क्षमा करें, वो जीव भी मुझे क्षमा करे। इसी कर कोई मनुष्य आपको नाम नहीं मालूम तो नाम मालूम हो, तब ऐसा भी कोई चीज़ हो, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए आप किसी स्थान के बारे में भी जाके कुछ भी बोलते, तो ये तो नासा ने भी सिद्ध कर दिया, अपने शास्त्रों ने तो हजारों वर्षों पहले सिद्ध कर दिया था कि हर चीज़ क्या कहते हैं अंतरिक्ष में रहता है, ठीक है ना, शब्द कभी खत्म नहीं होते। तो बेसिकली क्या है कि नासा ने भी सिद्ध कर दिया कि सब जो अंतरिक्ष में रहते हैं। तो आप जो भी बोलते हैं, आपने मान लो किसी भी खाली स्थान पर जाके आपने कुछ भी जो भी कुछ बोलना है, आप मान लीजिए कोई किला देखने के लिए गए, कोई स्थान देखने के लिए, आपको नहीं पूछना, आपने कुछ मन में बोल दिया, तो उसका प्रभाव भी नेगेटिव, उसको भी वो क्या कहते हैं आपको वापस आएगा आपके पास। लेकिन फिर एक अलग चीज़ है, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। कब तक उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ये भी नहीं कह सकते, कभी तुरंत मिलते हैं, कभी देरी से मिलते हैं। लेकिन हमें अगर भगवान से बारंबार क्षमा मांग लें और उस जड़ चेतन सजीव निर्जीव से भी क्षमा मांग लें भगवान के आगे, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रहता है। इससे आप किसी प्रकार की नेगेटिविटी से बच जाते हैं। ये साइंटिफिक है, आपके कहे हुए या करे हुए कोई मन वचन कर्म से कहते हैं कुछ भी करे हुए खाली नहीं जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रख लीजिए, कई बार क्या होता है आप कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, आप जज हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप किसी प्रकार से किसी को आप क्या कहते हैं कुछ भी आप उसको कहते हैं, समझाते हैं, इवन टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स को कुछ भी समझा रहे, कर रहे हैं, डांट रहे हैं, जो आप कई बार ये तो हम पनिश भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट ऑफ द जुडिशरी, पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं आपकी काउंसलिंग, पार्ट ऑफ द कहते हैं आपका एज ए अध्यापक टीचर के नाते से है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना इन सब चीज़ों के आप नॉर्मल जीवन की बात में कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर आपसे कुछ होता है तो उसको भगवान से और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे आप किसी प्रकार की नेगेटिविटी से बच सकें। मंगल कामना। नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए।